वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने और ऑपरेशन बनियान मरसूस की कामयाबी पर आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। कहा, यह दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर सजदाए शुक्र बजा लाने, अफ़वाज पाकिस्तान की बेमिसाल बहादुरी को खिराज तहसीन पेश करने के लिए मनाया जाएगा। अफ़वाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। कौम उनके शाना बशाना खड़ी है। भारत ने शहरी आबादी को निशाना बनाकर हमारे सब्र का इम्तिहान लिया। इन शाहीनों ने चंद ही घंटों में भारतीय फौज की तोपों को ऐसा खामोश किया जिसे तारीख हमेशा याद रखेगी। उनके राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आए और फेल हो गए। दुश्मन के फौजी अड्डे, असलहे के अंबार और एयर बेसेस देखते ही देखते खंडरात बन गए। यहाँ पर मैं अपने इंतहाई मुखलिस और बरादर ममालिक सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्किया और कतर के अलावा बरतानवी क़यादत, सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर दोस्त ममालिक का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। चंद घंटों में दुश्मन के साथ वो किया जिसे दुनिया हमेशा याद रखेगी। भारत ने शहरी आबादी को निशाना बनाकर हमारे सब्र का इम्तिहान लिया। मुसल्लह अफवाज ने 1-1.5 घंटे में भारतीय अस्करी अड्डों को मलबे का ढेर बना दिया। वज़ीर-ए-आज़म का कौम से खिताब। कहा, दुश्मन के राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आए तो फेल हो गए। दुश्मन के फौजी अड्डे, असलहे के अंबार और एयर बेसेस देखते ही देखते राख का ढेर बन गईं। आर्मी चीफ की दलेराना और दानिशमंदाना क़यादत में यह मार्का सर हुआ। सियासी रहनुमाओं और अवाम ने भी तारीखी यगानगत का मुजाहरा किया। सदर ट्रंप की मुखलिसाना कोशिशों से सीज़ फायर मुमकिन हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने चीन, सऊदी अरब, कतर, UAE, तुर्की और बरतानिया की क़यादत समेत सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का मामले में किरदार अदा करने पर शुक्रिया। भारतीय जारहियत का हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। नाम नेहाद फौजी कुव्वत को सख्त ठेस पहुंचाई। यही अज़म हमारे आबाओ अजदाद के दो कौमी नज़रिए की को तक़वियत बख्शता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का पाक भारत कशीदगी और जंगबंदी पर बयान। आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ और अफ़वाज पाकिस्तान को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान इश्तियाल अंगेज़ी नहीं चाहता, अमन का ख्वाह है, लेकिन हम अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान का दंदान शिकन जवाब। भारत घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। बेबस भारत ने अमेरिका को सालिस बना लिया। अमरीकी सालिसी पर पाकिस्तान सीज़ फायर पर राजी। अपने ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान और भारत फौरी जंगबंदी पर आमादा हो गए। अमरीकी सालिसी में तफसीली बातचीत के बाद सीज़ फायर हुआ। पाकिस्तान और भारत ने समझदारी दिखाई है। दोनों ममालिक का शुक्रगुजार और मुबारकबाद पेश करते हैं। हम मज़ीद राबतों को मुमकिन बनाने के लिए पुरुम्मीद हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान केमी ब्रूस का कहना है, उम्मीद है बातचीत मौसर तरीके से आगे बढ़ेगी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर का पाक भारत जंगबंदी माहिदे का खैर मकदम। कहा, भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी माहिदा खित्ते में अमन की जानिब बड़ा कदम है। एंटोनियो गुतेरेस का पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम। तर्जुमान UN सेक्रेटरी जनरल स्टीफन दुजार्क का कहना है कि सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस सीज़ फायर को दुश्मनी के खात्मे और कशीदगी में कमी की जानिब अहम कदम करार देते हैं। एंटोनियो गुतेरेस को उम्मीद है कि यह माहिदा देर पा क़याम अमन में मुआवन साबित होगा। पाकिस्तान और भारत ने फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक किया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इज़हाक डार की तस्दीक अपने ट्वीट में कहा, पाकिस्तान ने अमन की काविशों में मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर कभी समझौता नहीं किया। हमेशा खित्ते में अमन और सलामती के लिए कोशिश की है। पाकिस्तान ने न सिर्फ दिफा किया, जो रिस्पॉन्स देना चाहिए था वो दिया। मुख्तलिफ ममालिक जंगबंदी के लिए 24 घंटे से कोशिश कर रहे थे। भारत अगर कदम उठाता तो हम जवाब देते। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इज़हाक डार और यूनानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। यूनानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी का खैर मकदम किया। इज़हाक डार ने कहा, पाकिस्तान का इलाकाई और आलमी अमन के लिए अज़म। इज़हाक डार ने यूरोपीय यूनियन के आला नुमाइंदा काया कालास से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान खित्ते में मुकालमे और ताउन के लिए पुरज़्म है।
पाक भारत डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस का राबता भारत के सेक्रेटरी खारजा के मुताबिक फरीकैन ने ज़मीनी, फ़ज़ाई और समंदरी फौजी कार्रवाइयों और फायरिंग रोकने पर इत्तफाक कर लिया। पाकिस्तान और भारत के डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस 12 मई को दोबारा मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान अफवाज की जानिब से भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर अवाम सड़कों पर निकल आए। पाक फौज के हक में नारे पुरजोश, शहरियों की कोर हेडक्वार्टर के बाहर ड्यूटी पर तैनात फौजी जवानों पर गुलपाशी। शहर शहर पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियाँ, सियासी और मजहबी जमातों के कारकुनान समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। फिरका की पाक फौज के हक में नारेबाजी, जश्न मनाया, मिठाइयाँ तकसीम की। फजर से असर तक का वक्त ऑपरेशन बुनियान मरसूस। पाक फौज ने भारत पर कहर ढा दिया। दुश्मन का गरूर खाक, कई एयर बेसेस, एयर डिफेंस और ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स तबाह। पाकिस्तान के फतहवन मिसाइल हमलों से दुश्मन को भारी नुकसान। मुतादिद भारतीय फौजी तनसीबात और एयर बेसेस राख का ढेर बन गईं। उधमपुर, पठानकोट, सूरतगढ़, भटिंडा, अखनूर और सरसा एयर बेसेस और एयरफील्ड्स तबाह कर दी गईं। पाकिस्तानी ड्रोन्स दिल्ली और भारतीय गुजरात भी पहुंच गए। पाकिस्तान ने ब्यास में ब्रह्मोस स्टोरेज साइट को भी उड़ा दिया। भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स के जी टॉप सप्लाई डिपो उड़ी को भी तबाह कर दिया गया। उड़ी में भारतीय असलहा डिपो तबाही की वीडियो भी सामने आ गई। JF-17 थंडर तैयारों ने दुश्मन के होश उड़ा दिए। पाकिस्तानी मिसाइलों ने भारत का दिफाई निज़ाम S-400 सिस्टम तबाह कर दिया। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम की मालियत लगभग $1.5 अरब है। भारतीय S-400 सिस्टम को तबाह करने के लिए उड़ान भरने वाले JF-17 थंडर की खुसूसी वीडियो भी जारी कर दी गई। इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जंगी जुनून में मुब्तला भारतीय हुकूमत को अब तक $83 बिलियन का नुकसान पहुँच चुका। सदर नून लीग नवाज शरीफ भारत के खिलाफ जंगी मुहाज में पाकिस्तान की फतह पर खुदा के शुक्रगुजार। वज़ीर-ए-आज़म मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान और अफ़वाज पाकिस्तान को मुबारकबाद। नवाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और अमन को तरजीह देता है, मगर अपना दिफा करना भी जानता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर आला मरीम नवाज ने ट्वीट किया। वज़ीर-ए-आज़म सिपहसालार अफ़वाज पाकिस्तान और नवाज शरीफ ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। दुनिया को समझा दिया कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है और पाकिस्तान महफूज और मुहिब्बे वतन हाथों में है। कौम को फतह मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत 3 रोज़ तहम्मुल का मुजाहरा किया। अपने दिफा में भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत ने जारहियत करके आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान ने उन्हीं कवानीन के मुताबिक अपने दिफा का हक इस्तेमाल किया। बिलावल भुट्टो का सरकारी टीवी को इंटरव्यू। कहा, भारत से इंतास माहिदा एक तरफा मुअत्तल नहीं कर सकता। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों की दुनिया मुअत्तरफ है। दुनिया को पूछना चाहिए भारत पहलगाम वाक़े की आलमी तहकीकात से क्यों हिचकिचा रहा है। अगस्त 2019 बानी PTI ने शहबाज शरीफ से पूछा था, बताओ हमला कर दूं। आज शहबाज शरीफ की बारी आई तो उसने आपका जवाब दे दिया और हमला कर दिया और कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। ये नसीब की बात होती है। अल्लाह ने यह काम शहबाज शरीफ से करवाना था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। कहा, रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र और पाक अफवाज को कौम को खुशियाँ, फ़ख्र और मान देने पर बहुत बहुत मुबारक हो। अज़ली दुश्मन के खिलाफ पाकिस्तान का फतह मंदाना सीज़ फायर। पाक अफवाज ने ज़मीन, फ़ज़ा और समंदर में दुश्मन पर धाक बिठाई। भारत के खिलाफ शानदार कामयाबी पर सियासी रहनुमा भी पाक अफवाज की कारकर्दगी के मौतरफ। सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला और गवर्नर समेत चौधरी शुजात हुसैन, फजलुर रहमान, हाफिज़ ज़ईमुर रहमान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और दीगर सियासी क़यादत ने भी दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देने पर अफवाज पाकिस्तान को खैरा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर की तफसीलात अमरीकी सहाफ़ी निक रॉबर्टसन ने बता दी। CNN को दी गई अपनी रिपोर्ट में निक रॉबर्टसन का कहना था कि
कि पूरी दुनिया कई दिन से सीज़ फायर करवाने की कोशिश कर रही थी मगर कामयाब नहीं हुई। भारत ने पाकिस्तान की एयर बेसिस पर हमला किया, जिसके बाद पाकिस्तान ने भारत पर ना रुकने वाली मिसाइलों की बारिश कर दी। अपना डिफेंस सिस्टम तबाह करवाने के बाद भारत सीज़ फायर पर मजबूर हुआ। कशीदगी नहीं बढ़ाना चाहते पाकिस्तान के हमलों के बाद भारत ने हाथ खड़े कर दिए। पाक फौज के हमलों के बाद भारत ने नुकसान का एतराफ़ कर लिया। तर्जुमान भारतीय फौज का कहना है पाकिस्तान ने 26 मुकामात पर फ़ज़ाई हमले किए। पाकिस्तान के हमलों से शदीद नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल्स से एयर बेसिस पर हमला किया। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद हर किस्म की परवाज़ों के लिए मुकम्मल बहाल कर दी गई। मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स मामूल के फ़्लाइट ऑपरेशन के लिए दस्तयाब। तर्जुमान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक मुसाफिर परवाज़ों के ताज़ा शेड्यूल के लिए मुतल्लिक़ा एयरलाइन से रब्ता करें। हज परवाज़ें अब शेड्यूल के मुताबिक सऊदी अरब रवाना होंगी। तर्जुमान वज़ारत मज़हबी अमूर की तस्दीक। अमरीकी मीडिया ने पाक फौज को दुनिया की बेहतरीन फौज करार दे दिया। अमरीकी मीडिया में पाक फ़ज़ाइया के पेशा वराना महारत की तारीफ। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने भारतीय जारहियत का मौसर जवाब दिया। J-17 थंडर से राफ़ेल तैयारों को मार गिराने में पाकिस्तान की बरतरी साबित हुई। पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब। भारतीय स्टॉक मार्केट को बड़ा धचका। जंगी जुनून में मुब्तला भारतीय हुकूमत को $83 बिलियन का नुकसान। भारतीय मार्केट्स में बेचैनी की फ़ज़ा। गैर मुल्की सरमायाकारों का भारतीय स्टॉक मार्केट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पाक भारत जंगी सूरत हाल। भारत के पाकिस्तान पर हमले। पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाई में 3 राफ़ेल समेत 5 तैयारों की तबाही और दुश्मन को दंदान शिकन जवाब। रात के अंधेरे से शुरू होने वाली जंग का दिन की रोशनी में इख्तिताम। हर पल की खबर सिर्फ नियो न्यूज़ पर। खुसूसी ट्रांसमिशन। वॉर जोन में पल पल बदलती सूरत हाल पर अहम तज्जिया और तबसरे। नियो न्यूज़ ने पाक भारत जंग से हर लम्हा पाकिस्तानियों को बाखबर रखा। बड़ी पेशरफ्त। अमेरिका और चीन के स्विट्ज़रलैंड में तजारती मुज़ाकरात शुरू। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं स्विट्ज़रलैंड में दोस्ताना तामीरी अंदाज में मुज़ाकरात किए गए। अमरीकी कारोबारी फर्म्स के लिए चीन की मार्केट खुलनी चाहिए। चीन की मार्केट का अमेरिका के लिए खुलना दोनों ममालिक के मुफाद में है।